दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम भक्ति काल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट के 2024 और 2025 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उनकी व्याख्या भी साथ में करेंगे ताकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन जो पिछले वर्ष आए हुए हैं वो वापस रिपीट होंगे आने वाले एग्ज़ाम में, और परीक्षा की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वह अंत में अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली और ऑप्शन 4 विनय पत्रिका। इसका सही उत्तर है कृष्ण गीतावली। अभी जो सारे 4 ऑप्शन हैं उसकी व्याख्या कर लेते हैं हम। सर्वप्रथम कवितावली, यह रचना ब्रज भाषा में रचित है और इसमें कवित्त तथा सवैया छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें 7 कांड है जिसमें कलयुग का वर्णन और काशी की महामारी का जीवन चित्रण है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। इसी वजह से हम व्याख्या को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि उसमें से क्वेश्चन रिपीट हो। यह मुक्त काव्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसके पश्चात गीतावली, यह गीति काव्य है जो मधु ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें रामकथा के विभिन्न प्रसंगों को पद के रूप में गाया गया है। इसमें वात्सल्य और माधुर्य भाव की प्रधानता है। संगीत की दृष्टि से यह तुलसीदास जी की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। कृष्ण गीतावली, जो इस प्रश्न का उत्तर भी है, सूरदास के प्रभाववश तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ में कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। इसमें कुल 61 पद हैं जो ब्रज भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में रचित है, ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में। इसमें भ्रमर गीत का प्रसंग भी मिलता है जहाँ गोपियों के विरह का वर्णन अत्यंत मार्मिक है। चतुर्थ जो विनय पत्रिका, यह एक प्रार्थना पत्र के रूप में लिखा गया है जिसमें तुलसीदास ने कलयुग के कष्टों से मुक्ति के लिए राम के दरबार में अर्जी लगाई है। इसमें शांत रस भक्ति रस की प्रधानता है और इसकी प्रौढ़ ब्रज भाषा है। यह दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2, कबीर की पंक्तियों को उनके भावार्थ के साथ सुमेलित कीजिए। कबीर रेख सिंदूर की काजल दियो न जाए। इसके 4 ऑप्शन विरह, अनन्य प्रेम, ज्ञान और वैराग्य। दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका उत्तर है बी, अनन्य प्रेम। जो पंक्ति थी उसका अर्थ ये है, कबीर के अनुसार आंखों में प्रभु के प्रेम का सिंदूर है, वहाँ काजल माया की जगह नहीं है। कबीर का परिचय संक्षिप्त में, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में वाराणसी में हुआ था। पारिवारिक पृष्ठभूमि, इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। प्रमुख ग्रंथ, कबीर की समस्त रचनाएं बीजक में संकलित है। इसके 3 भाग साखी, सबद और रमेनी हैं। इनके गुरु रामानंद जी और को उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु माना। काव्य दर्शन, ये निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के सबसे प्रमुख कवि और प्रवर्तक हैं। अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए इन्होंने जीवन का अंतिम समय मगहर में बिताया, जहां 1518 में इनका देहांत हुआ। प्रश्न नंबर 3, जायसी कृत पद्मावत में रतन सेन को किसका प्रतीक माना गया है? और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। हृदय, मन, बुद्धि, माया। ये जून 2024 में जो पुनः परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कृष्ण से रतन सेन को मन का प्रतीक माना गया है। इसमें विभिन्न पात्र और उन्हें किस चीज़ का प्रतीक माना गया है इसके बारे में बताया गया है। पात्र और प्रतीक, चित्तौड़ शहर उसको तन शरीर का प्रतीक माना गया है। रतन सेन को मन का प्रतीक, जो अभी प्रश्न में आया था। सिंहल द्वीप को हृदय का प्रतीक। पद्मावती सात्विक बुद्धि या परमात्मा। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक। नागमती दुनिया या संसारिक आसक्ति का प्रतीक। राघव चेतन शैतान का प्रतीक। और अलाउद्दीन खिलजी को माया का प्रतीक माना गया है। ये सारे प्रतीक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चतुर्थ प्रश्न, अष्टछाप के कवियों में कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? सर्वप्रथम कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। द्वितीय बी ऑप्शन, सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास या परमानंद दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुंभन दास, जिनका समय 1468
सूरदास 1478, परमानंद दास 1493 और कृष्णदास 1496। अब सभी के बारे में, विकल्प के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। कुंभन दास, जिनका समय 1468 से लेकर 1583 है, ये अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि हैं। इनकी विशेषताएं, ये पूरी तरह से विरक्त और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अकबर के बुलावे पर जब ये फतेहपुर सीकरी गए तो उन्होंने प्रसिद्ध पंक्ति कही थी, जो इस संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। प्रमुख ग्रंथ, इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता। इनकी फुटकल पद कुंभन दास के पद के नाम से संकलित है। द्वितीय सूरदास, जिनका जन्म 1478 से 1583, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया। श्रृंगार और वात्सल्य रस का कोना कोना ये छांक आए। प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। सुरसुरावली, इसमें 1107 छंद है। साहित्य लहरी, इसमें दृष्टकूट पदों का संग्रह है। ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी के विषय में। उसके बाद परमानंद दास, ये अपनी अत्यंत भावुकता और मधुर पदों के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि इनके पद सुनकर वल्लभाचार्य जी कई दिनों तक सुध बुद्ध खो बैठे। इनके पदों में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर है। प्रमुख ग्रंथ परमानंद सागर, इनमें लगभग 835 पद संकलित हैं। कृष्णदास, जिनका जन्म 1496 से 1578, ये शूद्र वंश के थे, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी प्रबंधकारी बने। कृष्णदास ये संगीत और काव्य कला में निपुण होने के साथ साथ कुशल व्यवस्थापक भी थे। वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना कृपा पात्र बनाया। इनके प्रमुख ग्रंथ जुगल मानचरित, इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। भ्रमर गीत, इन्होंने भी भ्रमर गीत परंपरा में काव्य रचना की। प्रश्न नंबर 5, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा समाज को चिढ़ाने वाले अंश को अलग कर दिया। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। ये मार्च 2025 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने कबीर के बारे में क्या क्या मत दिए, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा। शुक्ल जी के अनुसार कबीर में प्रतिभा तो प्रखर पाई जाती है, लेकिन उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हें कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। इनका मानना था कि कबीर ने भाषा से अपनी बात वैसे ही कहलवा ली जैसा उन्होंने चाहा। श्याम सुंदर दास, इन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, क्योंकि इसमें खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने कबीर को संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना और उन्हें एक महान समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित किया। प्रश्न 6, नाभा दास कृत भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधिनी नाम से किसने लिखी? रामचरण दास, प्रिया दास, लाल दास, अग्रदास। सही उत्तर बी, प्रियादास 1712 ईस्वी में। चारों ऑप्शन की व्याख्या। प्रियादास, इनका जन्म 1712 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उन्होंने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधिनी लिखी, जो नाभादास के ग्रंथ को समझने का सबसे प्रमाणिक स्रोत है। अग्रदास, इनका जन्म है 16वीं शताब्दी में, लगभग 1550 ईस्वी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अग्रदास की ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी और हितोपदेश, ये रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। लालदास, इनका समय 17वीं शताब्दी में माना जाता है। प्रमुख रचनाएं अवध विलास, इनमें राम के बाल्यकाल का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। रामचरण दास जी, इनका जन्म 18वीं शताब्दी लगभग 1760 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामायण पर आनंद रघुनंदन नाम से टीका लिखी, जो स्वसुखी शाखा की स्थापना की। प्रश्न नंबर 7, सूरदास की रचना साहित्य लहरी का मुख्य विषय क्या है? कृष्ण की बाल लीला, भक्ति भावना, नायिका भेद और दृष्टकूट पद, विरह वर्णन।
सूरदास की साहित्य लहरी की मुख्य विशेषता आगे उत्तर नायिका का भेद और दृष्टिकूट पद, जो पीछे हमने व्याख्या में भी पढ़ा था। इसके बाद सूरदास का संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म 1535 विक्रमी संवत और 1478 ईस्वी के आसपास हुआ। जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, परंतु मुख्य रूप से 2 स्थान माने जाते हैं, रुनकता या रेणुका क्षेत्र मथुरा आगरा मार्ग और सिही ग्राम दिल्ली के पास। गुरु श्री वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं, निवास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते थे। मृत्यु संवत 1640 1583 ईस्वी में पारसोली ग्राम में। इन्हें अष्टचाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरसागर। सूरदास की तीनों प्रमुख रचनाओं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सूरदास की सबसे प्रमाणिक और प्रसिद्ध रचना है। इसमें लगभग 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। वर्तमान में 5 से 7 हज़ार ही पद मिलते हैं। इसका मुख्य आधार श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद है। ये एक काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। सूर सुरावली, इसमें 1107 छंद है। इसे सूरसागर का सार भाग माना जाता है। साहित्य लहरी, इसमें दृष्टिकूट पद। इसका मुख्य विषय नायिका भेद और अलंकार विवेचन है। प्रश्न नंबर 8, तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज भाषा, सद्दुकड़ी या मैथिली? इसका उत्तर है ब्रज भाषा। प्रश्न 9, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। प्रश्न 10, मीराबाई के नरसी जीरो माहिरो ग्रंथ की रचना किसके निर्देशन में हुई? रेदास, रत्नाखाती, जीव गोस्वामी या वल्लभाचार्य? रत्नाखाती। उसके बाद 4 ऑप्शन की थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। रेदास ये मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं और निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। प्रमुख रचनाएं, इनका पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनकी अलग से कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं मिलती, लेकिन इनकी बानी नाम से पद प्रसिद्ध हैं। विशेषता, इन्होंने मन चंगा तो कटौती में गंगा का संदेश दिया, जाति पाति के भेदभाव के विरोधी थे और मानवीय एकता पर बल देते थे। द्वितीय, रत्नाखाती। मीरा के जीवन और साहित्य से इनका गहरा संबंध था। नरसी जीरो माहिरो ग्रंथ की रचना मीराबाई ने रत्नाखाती के निर्देशन में ही की थी। यह ग्रंथ ब्रज और राजस्थानी मिश्रित भाषा से लिया गया है, जिसमें भक्त नरसी मेहता के जीवन का कथा का वर्णन है। जीव गोस्वामी, ये चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य और विद्वान थे। प्रमुख रचना षट संदर्भ, गोपाल चंपू और हरि भक्ति विलास टीका। यह मीराबाई वृंदावन गई थी तब उनकी भेंट जीव गोस्वामी से हुई थी। इन्होंने भक्ति शास्त्र और व्याकरण पर अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। वल्लभाचार्य, ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। प्रमुख रचनाएं अणुभाष्य, सुबोधिनी और षोडश ग्रंथ। ये सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। इन्होंने कृष्ण के बाल रूप की उपासना पर विशेष बल दिया और अष्टछाप के कवियों के आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रश्न 11, अष्टछाप के किस कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? कुंभनदास, सूरदास, नंददास या चतुर्भुजादास? सूरदास को। विठलनाथ ने इनकी मृत्यु पर यह कहा था। चारों की व्याख्या। सूरदास 1478 ईस्वी अनुमानित, सिही दिल्ली के पास या रुनकता आगरा मथुरा, जो हमने पहले भी पढ़ा था। इनकी तीनों रचनाएं सूरसागर, सूर सुरावली या साहित्य लहरी। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। विठलनाथ ने इनकी मृत्यु पर कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के अप्रतिम सम्राट माने जाते हैं। कुंभलदास, जन्म 1468 ईस्वी, जमनावतो, गोवर्धन, मथुरा। इनकी प्रमुख रचना फुटकल पद ही उपलब्ध है, कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। ये अष्टछाप के सबसे बड़े कवि
इनका कथन बहुत प्रसिद्ध है जो इन्होंने अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी में कहा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तृतीय नंददास, जन्म 1533 ईस्वी, रामपुर सोरो उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनिकार्थ मंजरी। विशेषता ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी काव्यगत जड़ाई और विशेषता ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शब्द चयन के कारण इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। और कवि गड़िया नंददास जड़िया, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चतुर्भुजादास, जन्म एवं स्थान 1530 ईस्वी, जमुनावतो गोवर्धन मथुरा। ये कुंभन दास के पुत्र थे। प्रमुख रचनाएं द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितुजु को मंगल। इनकी रचनाओं में सरल एवं सरस ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इनके पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का कोमल चित्रण मिलता है। प्रश्न नंबर 12, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कन्हावत का मुख्य विषय क्या है? सूफी प्रेमाख्यान, कृष्ण की महिमा, योग साधना या राजा रानी की कथा। दिसंबर 2024 यूजीसी नेट में ये प्रश्न आए हुए हैं। इसका आंसर है विकल्प बी, कृष्ण की महिमा। यह जायसी की अन्य सूफी रचनाओं से भिन्न है। मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी के आसपास रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। ये सूफी प्रेमाश्रय शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं जायसी को 7 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है। पद्मावत यह उनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का आध्यात्मिक वर्णन है। अखरावट, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी बातें कही गई है। आखिरी कलाम, इसमें कयामत का वर्णन और तत्कालीन मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। चित्ररेखा, यह लघु प्रेमाख्यान काव्य है। कहरनामा, इसमें कहरवा शैली में आध्यात्मिक उपदेश दिए गए हैं। मसलनामा, इसमें ईश्वर की भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कन्हावत, यह कृष्ण कथा पर आधारित रचना है। प्रश्न 13, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया। यह कथन किसका है? 2024 की पुनः परीक्षा में पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 14, नंददास की किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है? रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनिकार्थ मंजरी और रूप मंजरी। दिसंबर 2024 का प्रश्न, रास पंचाध्याय, यह रोला छंद में रचित है। नंददास का परिचय। इनका जन्म 1533 ईस्वी में सोरो एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अपनी काव्य कुशलता के कारण जड़िया कवि और कवि गड़िया नंददास जड़िया कहलाते हैं। प्रमुख रचनाएं रास पंचाध्यायी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो रोला छंद में लिखित कृष्ण की रासलीला का आध्यात्मिक वर्णन है। भंवर गीत, इसमें सगुण और निर्गुण की तार्किक संवाद है, जहाँ गोपियाँ उद्धव को ज्ञान मार्ग को खंडन करती है। सिद्धांत पंचाध्यायी, कृष्ण की लीलाओं के शास्त्रीय पक्ष, रूप गोस्वामी के सिद्धांतों का निरूपण। अनिकार्थ मंजरी व नाम चिंतामणि, ये शब्दकोश प्रधान ग्रंथ है जो इनकी भाषा ज्ञान को दर्शाते हैं। रूप मंजरी व रस मंजरी नायिका भेद और प्रेमाख्यान काव्य की सुंदर कृतियां हैं। प्रश्न 15, संप्रदाय को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, ऑप्शन ए स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य। इसका उत्तर हित हरिवंश। सभी ऑप्शंस की व्याख्या। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। ये प्रश्न अलग से आते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो उत्तर हित हरिवंश। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया 1534 ईस्वी में। इस संप्रदाय में राधा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जन्म 1502 ईस्वी में मथुरा के पास बादग्राम में। प्रमुख पुस्तकें हित 84, राधा सुधा निधि संस्कृत। इन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। स्वामी हरिदास, जिन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की,
इन्होंने सखी संप्रदाय, जिसे हरिदासी संप्रदाय या टिट्टी संप्रदाय भी कहते हैं, की स्थापना की। जन्म 1478 ईस्वी के लगभग, अलीगढ़ के पास राजापुर में। प्रमुख पुस्तकें सिद्धांत के पद और केलीमाल। विशेष ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे और निकुंज बिहारी कृष्ण की सखी भाव से उपासना करते थे। तृतीय, चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। जन्म 1486 ईस्वी, पश्चिम बंगाल में नदिया नवद्वीप में। प्रमुख पुस्तकें, इन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनके शिष्य षड गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास और चैतन्य चरितामृत जैसे प्रमुख ग्रंथ लिखे। विशेष इन्होंने संकीर्तन प्रथा, मृदंग और झांझ के साथ कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। वल्लभाचार्य, इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक किया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। जन्म 1479, चंपारण छत्तीसगढ़ में। प्रमुख पुस्तकें, अणुभाष्य अधूरा, जिसे उसके पुत्र विठल नाथ ने पूरा किया, सुबोधिनी टीका और तत्वदीप निबंध। विशेष ये सूरदास के गुरु थे। इन्होंने अष्टछाप का आधार स्तंभ तैयार किया। प्रश्न 16, नाभादास ने भक्तमाल में कबीर के बारे में क्या कहा है? कबीर को वाणी के डिक्टेटर, कबीर ने वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना की, कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, कबीर का ध्यान केवल योग साधना पर ही था। कबीर ने वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना की। प्रश्न 17, नंददास की रचना भंवर गीत और सूरदास की रचना भ्रमर गीत में मुख्य अंतर क्या है? छंदों का अंतर, पात्रों का अंतर, तर्कशीलता और दार्शनिकता का अंतर या रस का अंतर? उत्तर इसका तर्कशीलता और दार्शनिकता। भंवर गीत में गोपियां अधिक तार्किक और दार्शनिक दिखाई गई है। दोनों का अंतर इस प्रकार है। नंददास की भंवर गीत में तर्क और बौद्धिकता की प्रधानता है, जहां गोपियां उद्धव को दार्शनिक संवाद में परास्त करती है, जबकि सूरदास के भ्रमर गीत में भावुकता और निश्चल प्रेम मुख्य है। नंददास की काव्य शास्त्रीय शब्दावली से युक्त है, वहीं सूरदास का वर्णन विरह की मार्मिक और सहज अनुभूतियों से भरा है। प्रश्न नंबर 18, तुलसीदास की कौन सी रचना गेय पदों, गाने योग्य पदों में रचित है? विकल्प ए रामचरितमानस, बी दोहावली, सी गीतावली, चतुर्थ बरवे रामायण। सही उत्तर गीतावली। यह सूरदास के पदों के ढंग पर रचित है। प्रश्न नंबर 19, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किस प्रसिद्ध विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा उसके बारे में। नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। विंसेंट स्मिथ, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। जॉर्ज ग्रियर्सन, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। मधुसूदन सरस्वती ने आनंद वन के जंगम तुलसी तरु कहा है। प्रश्न 20, जायसी की अखरावट में किस विषय का वर्णन किया गया है? ए सूफी सिद्धांत और वर्णमाला के अक्षर। प्रलय का वर्णन। कृष्ण भक्ति प्रेम का था। अखरावट में सूफी सिद्धांत और वर्णमाला के अक्षर का वर्णन किया गया। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत समझाए गए हैं। पद्मावत के बारे में, यह जायसी की सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि माना जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम की कथा वर्णित है। प्रतीकात्मकता, यह एक अन्योक्ति या समायोक्ति काव्य है, जहाँ पात्र विभिन्न आध्यात्मिक तत्वों का प्रतीक है, जैसे रतन सेन मन का, पद्मावती बुद्धि या परमात्मा का। इसमें ठेठ अवधी भाषा, दोहा चौपाई शैली में की गई। इसमें नागपति का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ माना जाता है। अखरावट,
इस ग्रंथ में वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर सिद्धांत निरूपण किया गया है। इसमें सृष्टि, जीव, ईश्वर और धर्म से संबंधित दार्शनिक बातों का वर्णन है। यह एक प्रकार की सैद्धांतिक रचना है जिसमें सूफी मत के मूल्य तत्वों को समझाया गया है। आखिरी कलाम। जायसी ने इस ग्रंथ में अपनी मृत्यु और प्रलय का वर्णन किया है। यह कयामत का वर्णन है। इसमें तत्कालीन मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। यह ग्रंथ जायसी के धार्मिक विश्वासों और उसकी विनम्रता को दर्शाता है। अन्य लघु रचनाएं। जायसी के नाम पर कुछ अन्य रचनाएं भी है जो आकार में छोटी है। चित्ररेखा। यह लघु प्रेमाख्यान काव्य है। कहरनामा। इसमें कहरवा शैली में आध्यात्मिक उपदेश दिए गए हैं। मसलनामा। इसमें ईश्वर भक्ति और नैतिकता से संबंधित बातें कही गई है। प्रश्न 21। यह तुलसीदास की किस रचना में ज्योतिष संबंधी ज्ञान का वर्णन मिलता है? रामलला नेहचू, रामज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल। दिसंबर 2024 में। यदि अब तक भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रामज्ञा प्रश्नावली इसका सही उत्तर। रामज्ञा प्रश्नावली मुख्य विशेषता यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें 7 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं। इसका उपयोग शुभ अशुभ शकुन विचारने के लिए किया जाता है। इसमें राम कथा का वर्णन ज्योतिषीय आधार पर किया गया है। रामलला नेहचू तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है जिसमें सोहर छंद में लिखी गई है। इसमें श्री राम के यज्ञोपवीत विवाह के समय होने वाले नेहचू नाखून काटने की रस्म का लोक शैली में सुंदर वर्णन है। वैराग्य संदीपनी। यह संत महिमा और वैराग्य निरूपण पर आधारित लघु रचना है। इसमें ज्ञान, वैराग्य, संतों के लक्षण का वर्णन करते हुए आध्यात्मिक शांति का मार्ग बताया गया है। जानकी मंगल। यह अवधी भाषा में रचित काव्य है। इसमें सोहर और हरसंगी छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें राजा जनक की पुत्री सीता और श्री राम के विवाह उत्सव का अत्यंत मनोहरी और शास्त्रीय वर्णन मिलता है। प्रश्न 22। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी है। यह नामकरण किस विद्वान ने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह हैं। ऑप्शन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। सूफी काव्य धारा की किस रचना में नायक और नायिका के सह नायिका दूसरी रानी की द्वंद्व प्रमुखता से है? द्वंद्व। मृगावती, मधुमालती, पद्मावत या चंदायन में? इसका सही उत्तर है पद्मावत। इसमें रानी पद्मावती और रानी नागमती का द्वंद्व दिखाया गया है। उसके बाद 4 ऑप्शन। मृगावती जो कुतुबन की रचना है। इसका रचनाकाल 1503 ईस्वी। नायक नायिका राजकुमार चंद्रगिरी के राजा का पुत्र और मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना माना है। इसमें नायक की मृत्यु एक ऊंचे स्थान से गिरने के कारण होती है और मृगावती उसके साथ सती हो जाती है। मधुमालती मंझन की रचना। रचनाकाल 1545 ईस्वी। नायक नायिका मनोहर और मधुमालती। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता बहुपत्नीवाद का अभाव है। सूफी काव्य में प्राय एक नायक की कई पत्नियां होती है, लेकिन यहाँ मनोहर केवल मधुमालती के प्रति समर्पित है। इसमें प्रेमा और ताराचंद की एक उपकथा भी साथ में चलती है। चंदायन। मुल्ला दाऊद। नायक नायिका लोरिक और चंदा। इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा की प्रथम रचना मानते हैं। इसमें लोरी कथा या लोर कथा के रूप में भी जाना जाता है। 1379 ईस्वी। यह उपलब्ध सूफी काव्यों में सबसे प्राचीन है। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? साख्य, दास्य, माधुर्य, वात्सल्य? माधुर्य भाव की। इन्होंने कृष्ण को पति प्रियतम के रूप में पूजा। ब्रह्मगीत प्रसंग में गोपियों की उपालंब उलाहना का मुख्य आधार क्या था? कृष्ण की निर्दयता, उद्धव का ज्ञान योग, प्रेम की अनन्यता, मथुरा का वैभव? प्रेम की अनन्यता। गोपियों का प्रेम मार्ग बना उद्धव का निर्गुण मार्ग। उद्धव को विभिन्न नामों से पुकारा गया। वडभागी।
यह सबसे बड़ा कटाक्ष है। गोपियों के अनुसार उद्धव कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते हैं, इसलिए वे वास्तव में अभागे हैं। अली या भ्रमर, उद्धव के काले रंग और उसकी अस्थिर बातों के कारण उसे भौरा कहकर संबोधित किया गया है, जो एक फूल से दूसरे फूल पर भटकता है। पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, गोपियाँ इन्हें कमल के पत्ते जैसा बताती है, जो कृष्ण में रहकर भी गीला नहीं होता, यानी उन पर प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। तेल का गागर, जिस प्रकार तेल लगी गागर पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का रंग नहीं चढ़ा। मधुकर, उन्हें लालची और केवल ज्ञान की बातें थोपने वाला संदेश वाहक कहा। निठुर और अज्ञानी, प्रेम की पीड़ा न समझने के कारण उन्हें कठोर हृदय वाला, सच्चा ज्ञान न रखने वाला बताया गया। योग का सौदागर, गोपियाँ कहती है कि मथुरा से योग की कड़वी ककड़ी बेचने आए हैं, जिनका यहाँ कोई खरीदार नहीं है। 26। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? कबीर, रेदास, मलुकदास, गुरु नानक। रेदास की। जायसी की रचना पद्मावत में सिंहल द्वीप किसका प्रतीक माना गया है? मन, हृदय, बुद्धि या गुरु का? इसमें सिंहल द्वीप हृदय, चित्तौड़ को तन और राजा रत्नसेन को मन का प्रतीक माना गया है। बाकी इसके ऑप्शन आगे करवाए हुए हैं। प्रश्न, अष्टछाप के कवियों में विठलनाथ के शिष्यों का सही समूह कौन सा है? विकल्प ए कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विकल्प बी गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजादास या नंददास। सही उत्तर गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजादास और नंददास। तुलसी के राम भक्ति, राम शक्ति, शील, सौंदर्य के भंडारी है कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद की है? मृगावती, चंदायन, हंसावली, सत्यवती कथा। चंदायन। इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य का प्रथम रचना मानी है। मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379 ईस्वी। चंदायन हिंदी सूफी काव्य परंपरा प्रेमा खान का सबसे प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की। इसमें नायक लोर और नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी सूफी काव्य धारा की पहली रचना स्वीकार किया है। इसकी भाषा ठेठ अवधि और इसमें कड़वक शैली, दोहा चौपाई का भी प्रयोग हुआ है। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी। सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल की किसी विशेष धारा में नहीं रखा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं। इसमें राजा ऋतुपर्ण और राजकुमारी सत्यवती के प्रेम और उसके आध्यात्मिक मिलन का वर्णन है। यह रचना भी दोहा छुपाई छंद में है। प्रश्न 31। पद्मावत में वर्णित नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से होता है? चैत, आषाढ़, सावन, कार्तिक। आषाढ़ माह से। पंक्ति, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। प्रश्न 32। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर अधिक था। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 33। संप्रदाय को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित। माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बकाचार्य। इसका उत्तर रामानुजाचार्य। तुलसीदास की किस रचना कवितावली में कितने कांड हैं? तुलसीदास की रचना कवितावली में कुल कितने कांड है और इसकी मुख्य शैली क्या है? प्रथम 5 कांड और दोहा, 7 कांड कवित सेवैया, 7 कांड पद, 6 कांड बरवे। सही उत्तर 7 कांड कवित सेवैया। इसमें बनारस की महामारी और कली वर्णन का भी उल्लेख है। 35।
साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है और कबीर के काव्य में इसका क्या अर्थ है? विकल्प ए सखा मित्र, साक्ष्य गवाह है, साक्षी प्रत्यय है, सीख शिक्षा। इसका उत्तर साक्षी प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी शब्द रोमानी में साखी ज्ञान का प्रतीक है। अष्टछाप के किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास। नंददास और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। प्रश्न 37, कबीर की रमेनी की मुख्य भाषा और छंद क्या है? विकल्प ए ब्रज भाषा पद, सद्दुकड़ी दोहा, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली चौपाई दोहा, राजस्थानी कवित। कबीर की रमेनी की मुख्य भाषा, इसका सही उत्तर ब्रज भाषा और पूर्वी बोली चौपाई दोहा। प्रश्न 38, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल और श्याम सुंदर दास। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जायसी की किस रचना में प्रलय का वर्णन मिलता है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। आखिरी कलाम में। इसमें बाबर की प्रशंसा भी की गई है। मीराबाई ने अपने पदों में जोगी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? शिव, कृष्ण, गुरु या साधु? कृष्ण। प्रियतम के अर्थ में जोगी शब्द का प्रयोग किया गया है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जो भक्ति काल का आधार बना? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम अद्वैतवाद, प्रतिपादक आदि शंकराचार्य। मुख्य सिद्धांत, अद्वैत का अर्थ दो नहीं, इसके अनुसार ब्रह्म और जीव एक ही है, अलग अलग नहीं। ब्रह्म सत्य, जग मिथ्या, इसका मुख्य सूत्र है जिसके अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है और यह संसार माया या भ्रम है। द्वैतवाद, प्रतिपादक माधवाचार्य। मुख्य सिद्धांत, यह अद्वैतवाद के बिल्कुल विपरीत है। इसके अनुसार ईश्वर, ब्रह्मा और जीव दो अलग अलग सत्ताएं हैं। जीव कभी भी ईश्वर के समान नहीं हो सकता, वह केवल ईश्वर का ही दास है। विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य। मुख्य सिद्धांत, यह दर्शन मानता है कि ब्रह्म विशिष्ट विशेषताओं वाला, जीव और जगत ब्रह्म के ही अंश है, जैसे शरीर और आत्मा। यह भक्ति काल का मुख्य आधार बना क्योंकि इसने ईश्वर के सगुण रूप और प्रेमपूर्ण भक्ति पर जोर दिया। शुद्धाद्वैतवाद, प्रतिपादक वल्लभाचार्य। इसके अनुसार ब्रह्म शुद्ध है और माया के संबंध के बिना भी जगत का कारण है। यह दर्शन मानता है कि संसार मिथ्या नहीं बल्कि ब्रह्म का ही प्रतिरूप है। इसी दर्शन से आगे चलकर पुष्टि मार्ग का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 42, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर है। जायसी की रचना पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक है? मन, गुरु, माया, शैतान। गुरु का, जो राजा रत्नसेन को मार्ग दिखाता है। तुलसीदास की किस रचना में कलि वर्णन, कलयुग का वर्णन विस्तार से मिलता है? रामचरितमानस, उत्तरकांड, कवितावली या दोनों में या गीतावली में? कलयुग का उपयुक्त दोनों। रामचरितमानस के उत्तरकांड और कवितावली के उत्तरकांड दोनों में कलि वर्णन का वर्णन है। विदना के मार्ग प्रेमाख्यान काव्य में सूफी मत के अनुसार परमात्मा को किस रूप में माना गया है? पिता, मित्र, प्रेमिका, पुत्र। प्रेमिका, स्त्री। सूफी काव्य में आत्मा प्रेमी और परमात्मा प्रेमिका के रूप में चित्रित है। प्रश्न संख्या 46, तुलसीदास की किस रचना को कोश ग्रंथ की श्रेणी में रखा जाता है?
रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका या कवितावली? उत्तर दोहावली। इसमें नीति भक्ति राम महिमा के दोहों का संग्रह है। प्रश्न संख्या 47। निर्गुण कौन देश को वासीपद में सूरदास ने किसका उपहास किया? कृष्ण, गोपियाँ, उद्धव और निर्गुण ब्रह्म यशोदा? उद्धव और निर्गुण ब्रह्म, यह भ्रमर गीत का प्रसिद्ध पद है। प्रश्न, जायसी की रचना पद्मावत में राघव चेतन किसका प्रतीक माना गया है? गुरु, शैतान, माया, बुद्धि? शैतान का। जो राजा को पद्मावती के विरुद्ध उकसाता है और अलाउद्दीन खिलजी को माया का प्रतीक माना गया है। प्रश्न संख्या 49। संप्रदायों को उनके दर्शन के साथ सुमेलित। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु? वल्लभाचार्य। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। प्रश्न 50। कबीर की कविता का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था, न कि कलात्मकता। यह सामान्य धारणा किस आलोचक के तर्कों से पुष्ट होती है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और रामविलास वर्मा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने कबीर को कवि से अधिक उपदेशक माना है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा व अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, व मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।